तो अगली खबर रांची से सामने आ रही, जहां 2 से 3 रुपया महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने की तैयारी में राज्य सरकार है। सड़क निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग ने तैयार किया है नियमावली का प्रारूप। वाणिज्य कर विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट में प्रस्ताव को भेजा जाएगा। सेस की वसूली कैसे होगी ये अभी तय नहीं हुआ है, मंथन जारी है। सेस कितना लगेगा ये कैबिनेट की बैठक में तय होगा। इस सप्ताह के अंत तक इसे लागू करने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सेस लगाने से 350 करोड़ सालाना अतिरिक्त राजस्व बढ़ सकता है। इस सप्ताह के अंत तक इसे लागू करने की संभावना है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जब महंगाई का चर्चा होता है या ख्याल आता है तो सिर्फ एक लाइन याद आती है कि मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। फिर से पेट्रोल महंगा, 2 से 3 रुपया महंगा हो जाएगा। आखिर कब तक गरीबों के जेब में डाका पड़ता रहेगा? देखिए निशु, मुझे लगता है कि राज्य की सरकार बेशक इस बात को स्वीकार न करती हो या ना बोलती हो, लेकिन मुझे जो आशंका है कि इस राज्य की जो खजाने हैं, खजाने की सेहत अच्छी नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो शपथ ग्रहण के बाद लगभग 3 से 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात की चर्चा कर चुके हैं अपने अधिकारियों के बीच में जी। कि रेवेन्यू जनरेशन का आप नए सोर्स की तलाश करें। और जब राज्य का मुख्यमंत्री इन बातों का जिक्र करता है तो जाहिर सी बात है अफसरों की सक्रियता बढ़ जाती है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा हो तो क्या सोर्स तलाशा जाए, कैसे पैसे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे जो आशंका है, मेरा जो अनुभव कहता है कि राज्य सरकार का जो खजाना है, सरकारी खजाने की सेहत अच्छी नहीं है। क्योंकि कोई इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों तक जो सत्ता में अभी है उन्हीं की सरकार थी। यदि इस प्रकार की बातें सामने आ जाएगी तो फजीहत होगी। अब कल्पना कीजिए कि 3 से 4 बार यह बोलना कि रेवेन्यू जनरेशन का नया तरीका खोजें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसों की वसूली हो, राजस्व आए। सरकारें रेवेन्यू जनरेट करती है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन नए नए ऐसे तरीके जो जनता को परेशान कर दे ये बेईमानी होगा जी। अब ये जो चर्चा है कि 2 से 3% पेट्रोल और डीजल पर सेस लगेंगे, सेस का मतलब होता है अतिरिक्त कर, एडिशनल टैक्स, यानी कि जो टैक्स आप दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, अलग से कुछ और राशि आपको देनी होगी। अभी बाजार में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत लगभग 99 रुपया 35 पैसा, 99 रुपया 23 पैसे के आसपास हैं। 2 से 3% टैक्स का मतलब होगा, सेस का मतलब होगा कि लगभग 2 रुपये 25 पैसे की बढ़ोतरी 1 लीटर पेट्रोल पर। जाहिर सी बात ये पैसे जनरेट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सरकारी खजाने की सेहत अच्छी हो। और यह कहते हुए किसी को शायद गुरेज होगा कि राज्य सरकार की जो 2-3 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैसों का खर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा राशि की जरूरत पड़ेगी। 28 दिसंबर को महज 2 दिन बाद, आज 26 से 27-28, एक मुश्त झारखंड की बेटियों के खाते में 2500 रुपया भेजा जाएगा। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी राशि होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योजना गलत है, लेकिन इस पैसे का जुगाड़ होगा कैसे? इन्हीं तरीकों से होगा कि आप पेट्रोल डीजल पर सेस लगा दीजिए। और दूसरी सबसे ज्यादा मुसीबत राजधानी रांची के लोगों को यह हो रही है कि आप अपना स्कूटी, आप अपना बाइक लेकर सड़क पर निकले नहीं कि 1000 रुपये का चालान आ जाएगा। क्यों? हेलमेट आपने नहीं पहना। नियम कायदा बहुत। जब मैया सम्मान योजना की बात हो रही थी तभी सवाल ये उठ रहा था कि हमारे पास राजस्व तो बहुत अधिक है नहीं, तो एलोकेट कहां से होगा? सवाल उस वक्त था। तो सरकार के पास ये भी मत था कि हमारे पास हम तरीके अपनाएंगे। क्या ये यही तरीके हैं कि अगर आप हेलमेट नहीं लगा करके जाते, सड़क पर उतरेंगे तो फिर हम आपके चालान काट लेंगे, आप सड़क पर गाड़ी लेकर के उतरेंगे तो हम उसके पेट्रोल बढ़ा देंगे?
सर वो तो वही वाली बात हो गई ना कि एक हाथ से हम दे रहे हैं, दूसरे हाथ से हम उन्हीं जनता से ले भी रहे हैं। क्या कोई दूसरा विकल्प सरकार के पास नहीं है राजस्व के लिए? बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। कितना ज्यादा केंद्र और राज्य की जो नीतियां हैं, मैं केंद्र सरकार को भी दूध का धुला हुआ नहीं कहूंगा। आप यदि रेस्टोरेंट में 900 रुपए का नाश्ता करते हैं अपने दोस्त के साथ, तो आप 80 रुपया 90 रुपया केंद्र सरकार को दे देते हैं, उसमें से आधा हिस्सा राज्य सरकार का होता है। ये ऐसी है नीति है कि टैक्स के बीच ही आम व्यक्ति जी रहा है। जो सबसे गरीब व्यक्ति है, बीपीएल परिवार या बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे का परिवार, उनको तो तनाव नहीं है, चूंकि सारी योजनाएं मुफ्त चल रही हैं। अनाज का मामला, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग पीछे जाते हैं इस टैक्स के चक्कर में। और केंद्र सरकार को मैं दूध का धुला हुआ नहीं कहूंगा। और दो तरफा मार, अब जो खबरें आई हैं कि पथ निर्माण विभाग ये कह रहा है कि सड़कों का निर्माण करना है और लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। लक्ष्य निर्धारित किया होगा पथ निर्माण विभाग के अफसरों ने कि यदि शेष लगाते हैं तो कितने पैसे आ जाएंगे। अभी ये धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको लगेगा कि ये नया मामला आ गया, नया फंडा आ गया कि कैसे। अब जो एक और कहानी आ रही है कि राज्य सरकार हो सकता है हायर एजुकेशन में जो पैसे देती है उसमें कटौती करे। तो आप मान सकती हैं कि ये तमाम चीजें ये दर्शाता है, ये संकेत देता है कि सेहत जो खजाना है राज्य सरकार का, जो सरकारी खजाना है, उसमें जितने पैसे होने चाहिए या फिर आवक और जो खर्च होता है उसके अनुपात में एक भारी गैप है। हालांकि अंतिम तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये सरकार ने लागू कर दिया है। प्रस्ताव चूंकि बना है तो कहीं ना कहीं से हरी झंडी मिली होगी अफसरों को कि आप बनाकर देखिए कितने पैसे आ सकते हैं एक साल में, क्या इसका लाभ होगा, हानि क्या होगी। और हानि की तो चर्चा मत कीजिए कम से कम इस वक्त, इसलिए कि बहुमत की सरकार है। कई लोग इस बात की वकालत करेंगे कि सरकारी कामकाज होना है, विकास के कार्य होने हैं, पैसों का जनरेशन होना है। पैसा आएगा कहां से? केंद्र सरकार के पास पैसा है, बाकी है 1,36 करोड़ रुपए, 1,36,000 करोड़ रुपया, वो पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये शेष लगाने के बाद यदि कहीं कोई स्थिति हुई, यदि कोई विरोध कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो उसको जवाब देने वाले भी मौजूद होंगे। क्योंकि सरकार की नीति है। तो यह मान कर चलिए कि अभी स्टेप बाय स्टेप कई ऐसे दरवाजे खोले जाएंगे जहां से सीधे सीधे जेब से पैसे निकालने की कोशिश होगी। निशु जी, नजर बनाए रखिएगा अजय लाल, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त आज के समय में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और ये पूरे देश का मुद्दा है। और ऐसे में झारखंड में अगर देखा जाए तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जिस तरीके से पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, सबके मन में जरूर सवाल उठेगा। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोग पहले से ही हालाकान है, परेशान है, और अब पेट्रोल के दाम और बढ़ाने से लोगों की परेशानी और बढ़ती जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।